जय संघ शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक के 5वें प्रकरण सुरक्षा का भय का हम पठन कर रहे हैं। गत पठन के आगे आप बढ़ते हैं। इस भयाक्रांत संसार के बीच रहकर हम उससे सर्वथा अलिप्त नहीं रह सकते। केवल हम ही नहीं, पूरा संसार भय से आक्रांत है। तरह तरह के भय सता रहे हैं उनको। जैसे पहले उदाहरण दिया गया है कि जो दो रुपये कमाता है, एक टाइम की रोटी खाता है या एक दिन का कोई अपना साधन कर लेता है, वो दूसरे दिन के लिए भयभीत है, तो लाखों रुपए और करोड़ों रुपए कमाने वाले भी भयभीत हैं। ये जो भय चारों ओर फैला हुआ है, इससे हम अलिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम भी इसी संसार में रहते हैं। न निर्भय होकर कर्म संन्यास ही ले सकते। और ये है कि हम तो सब काम ही छोड़ दें, दफा हुआ, नुकसान हुआ, किसी बात का हमको चिंता ही नहीं, हमको भय ही नहीं, हम कुछ करें ही नहीं, और सब कुछ छोड़ के बिल्कुल अलग हो जाएं, संन्यास जैसे हो जाएं, कर्म का संन्यास ले लें, काम करना ही छोड़ दें, तो भी क्या हम निर्भय बन पाएंगे? आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने कर्म संन्यास के मार्ग का खंडन किया और बताया कि भय के एक छत्र साम्राज्य में भी निर्भयतापूर्वक आगे बढ़ने का कोई मार्ग है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने सामने अपने ही परिवार के लोगों को खड़ा देखा, अपने गुरु को देखा, अपने पितामह को देखा, तो उसको देखकर जो उसके बीच उसके मन में जो एक बहाव पैदा हो गया कि मैं इनको मार के राज लेना चाहता हूँ, इनको मार के हम अपना अधिकार लेना चाहते हैं। तो फिर किसके लिए है अधिकार? हमारे स्वयं के लोग भी नहीं रहेंगे तो ये अधिकार काम क्या आएंगे? और तब उसने भगवान कृष्ण को यहाँ तक कह दिया कि इससे तो अच्छा है मैं सब कुछ छोड़ के और संन्यास ले लूँ। उस समय भगवान ने बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया कि कर्म संन्यास लेना नहीं, कर्म कर सकते हो तुम, और कर्म करते हुए भी निर्भयतापूर्वक रह सकते हो, और आगे बढ़ने का मार्ग सारा समझाया उनको कि निष्काम कर्म करो। और किस प्रकार का भय है? भय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो निर्मूल भय है उसकी चिंता ही क्यों करते हो? और जो वास्तव में भय है उसे सावधान होकर चलो। श्री कृष्ण का विश्वस्त उपदेश भी मानव को इतना निर्भय नहीं बना सका कि उसके उपदेश को वह निर्भयतापूर्वक ग्रहण कर सके। खुद भगवान बोल रहे हैं और विश्वस्त उपदेश दे रहे हैं। ऐसा उपदेश जिसमें हम विश्वास करके, जिस पे लोगों ने विश्वास किया, जिस पे चलने वालों ने विश्वास किया है और सिद्ध किया है कि ये सही है, उसको भी हम ग्रहण नहीं कर सकते निर्भयतापूर्वक। उसमें भी हमको डर लगता है कहीं ऐसा करने से कुछ ऐसा नहीं हो जाए, कुछ बिगाड़ नहीं हो जाए, कुछ नुकसान नहीं हो जाए। परिणाम हमारे सामने है, तो उसी का कारण है कि आज जो जितनी भी व्याप्त है चीज़ें, वो उसी के कारण से है। मानव में, समाज और व्यक्ति में, समाज और समाज में, राष्ट्र और राष्ट्र में परस्पर रस्साकसी और संघर्ष अनवरत गति से आज भी विद्यमान है। मानव आपस में लड़ रहा है। दो पड़ोसी हैं तो वो भी आपस में बैठते नहीं हैं, वो भी खींचातान में लगे हुए हैं। पड़ोसी तो दूर छोड़ो, घर में परिवार में 4 भाई हैं तो वो भी एक राय से नहीं रह सकते, वो भी एक मार्ग पे नहीं चल सकते, उनमें भी आपस में संघर्ष है। इसी प्रकार व्यक्ति और समाज में भी, समाज चाहता है इन बातों को पालना की जाए, व्यक्ति चाहता है नहीं मैं स्वच्छंद हूँ, तो उनके बीच में भी संघर्ष है। समाज और समाज में, एक समाज और दूसरे समाज में, जैसा हिंदुस्तान में जगह जगह हो रहा है, ये भी संघर्ष जो मचा हुआ है वो इसी कारण है कि हमने जो एक विश्वस्त मार्ग दिया गया था भगवान द्वारा, उसको निर्भयतापूर्वक हमने स्वीकार नहीं किया। राष्ट्र और राष्ट्र में परस्पर रस्साकसी और संघर्ष अनवरत गति से आज भी विद्यमान है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से किस तरह से उलझा हुआ है। चीन को भारत से क्या लेना है? लेकिन जब से हिंदी चीनी भाई का नारा लगा था, तब से लगातार धोखा देता आ रहा है। भारत ने जहाँ उसको ये समझाने की कोशिश की हम मानव हैं, लेकिन नहीं माने, और आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। अभी क्या लेना देना है उसका? सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं, अपने अपने देश में बैठे हैं, अपनी अपनी सीमाओं के अंदर बैठे हैं, लेकिन फिर भी सीमा पे बदमाशियाँ हो रही है। छोटा सा देश नेपाल, वो भी अब भारत के हिस्से को अपने नक्शों में बताकर हमसे संघर्ष करना चाहता है, और पाकिस्तान तो लगातार कर ही रहा है। तो ये जो
राष्ट्रों के बीच में खींचातान, और केवल हमारे पड़ोसियों की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो कैसे अमेरिका और चीन आपस में एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को धमका रहे हैं। और वो नॉर्थ कोरिया वो सबको ही धमका रहा है, वो जैसे किसी को चाहता ही नहीं, बस वो सब जगह फैल जाए। ये राष्ट्र और राष्ट्र के बीच में संघर्ष भी बराबर चल रहा है। माओ त्से-तुंग ने कहा है संघर्ष का मुख्य रूप युद्ध है और संगठन का मुख्य रूप सेना। माओ त्से-तुंग जो कम्युनिस्ट नेता था, उसने चीन का, उसने संघर्ष का मुख्य रूप बताया युद्ध को, कि यही संघर्ष का, बातचीत में संघर्ष टाला नहीं जा सकता, युद्ध ही हो। और संगठन का मुख्य रूप सेना है। संगठन किसको कहते हैं? इकट्ठा करो, सेना इकट्ठा करो, उनको सजाओ दजाओ, उनको ट्रेनिंग दो और वो संगठन हो जाएगा, ये उसका मानना है। मगर माओ ने कोई मौलिक बात नहीं कही है कि संघर्ष का परिणाम युद्ध होता है। ऐसी बात कोई माओ ने पहली दफ़ा नहीं कही है, या उसी ने पहली बार नहीं कही है। उससे बहुत पहले भी मनुष्य युद्ध को एक उपचार के रूप में मानता आया है। उससे भी पहले जब कभी भी इस तरह का संघर्ष पैदा होता है तो युद्ध होता आया है, क्योंकि युद्ध को ही माना कि इसी से ही समस्या का हल होगा। युद्ध चिल्लाते और लड़ते, उस पर युद्ध का पागलपन ही सवार हो गया, ये मानव पर। युद्ध मतलब जो मुझे चाहिए, मेरी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, मेरे राष्ट्र की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसका पालन करने के लिए मुझे युद्ध करना है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से लड़ रहा है अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी अपनी इच्छाओं को दूसरे ऊपर डालने के लिए। तो ये जो संघर्ष पैदा हो रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और लगातार आदमी आज तक करता रहा है, क्योंकि मनुष्य के दिमाग में एक पागलपन सवार हो गया कि कोई भी समस्या है तो युद्ध करो और उसको समस्या को ख़त्म करो। एक सन्निपात पीड़ित व्यक्ति की भांति मनुष्य खूब लड़ा। एक जो पीड़ित व्यक्ति है सन्निपात से, उसी तरह वो रुक नहीं सकता, फिर बस लड़ना ही लड़ना, उसके दिमाग में ये बैठ गई, तो उसी प्रकार लड़ रहा है और बराबर लड़ता हुआ आ रहा है। अब लड़ने से निकलता क्या है? विजयी होकर वह अपनी विजय से भयभीत तो उठा। भय को दूर करने के लिए तो उसने युद्ध किया और युद्ध में विजय भी पाली, लेकिन अब भयभीत हो गया। अब क्या भय हो गया? क्योंकि उसे भय था कि प्राप्त की हुई विजय और उपलब्धि पर ही आक्रमण कर उसका अपहरण किया जाता है, कि क्योंकि मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, मैंने अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया, तो जो मैंने उपलब्धि की है उस उपलब्धि को नष्ट करने के लिए, या उस उपलब्धि को कोई दूसरा अपने अधिकार में कर ले, इसके लिए ही हमेशा युद्ध होता आया है। तो एक नया भय वापस चालू हो गया। एक व्यक्ति पराजित होकर अपने जीवन से भयभीत तो उठा। ये तो जीतने वाली की स्थिति है। युद्ध का परिणाम क्या होता है? जो जीतता है फिर भी वो भय से मुक्त नहीं हो पाया, भय में है। और जो हारा है उसको भी भय है। उसको क्या भय है? भय ने, उसे डर है कि अब जीवन का निर्वाह भी होगा या नहीं, कि मेरे पास जो संपत्ति थी, मेरा जो क्षेत्र था, मेरा जो राज्य था, उस पर कब्जा कर लिया दूसरे ने। अब मेरा क्या होगा? मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे रोटी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुझे कहीं आसरा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जो हारे हैं वो भी भयभीत हैं, जो जीते हैं वो भी भयभीत हैं, फिर भी युद्ध कर रहे हैं। भय ने मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ा और मनुष्य ने भी युद्ध का पीछा नहीं छोड़ा। भय तो हमसे दूर नहीं हो पाया, हम युद्ध करके भी देख लिया, लेकिन फिर भी हमने युद्ध को नहीं छोड़ा। हम आज भी युद्ध करने को तैयार हैं। आज भी जगह जगह ये उस मिसाइल का परीक्षण किया, उस बम का परीक्षण किया। क्यों हो रहा है ये केवल इसीलिए हो रहा है कि आदमी भयभीत है, और उस भय को कि कहीं मेरे ऊपर कोई दूसरा हावी नहीं हो जाए, कहीं संसार में मेरे से बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो जाए, इस तरह के भय ने उसको लगातार युद्ध के मुहाने पे खड़ा कर रखा है। संघर्ष के इस लंबे काल में मनुष्य ने सभ्यता का विकास भी बहुत किया, पर खेद इतना ही है कि उसकी सभ्यता के उच्चतम और उत्तुंग शिखर भी रक्त के छींटों से कभी बेदाग नहीं बने। इस युद्ध के दौरान भी लगातार युद्ध करता रहा है, बढ़ता रहा है, उसने सभ्यता का भी विकास किया। युद्ध के दौरान भी उसने देखा कि किस तरह से
युद्ध होने के बाद में मारकाट मचती है, कितना नुकसान होता है, कितना क्या होता है, तो दिमाग ये भी चलता है कि इससे तो अच्छा युद्ध हो ही नहीं हो। लेकिन जितनी भी सभ्यता विचार के रूप में प्रकट हुई है, जितना आपस में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ कैसा व्यवहार करे इसके बारे में चर्चा होती है, वो चर्चा भी रक्त के छींटों से बेदाग नहीं है, वो भी युद्ध के कारण से ही ऐसा हुआ है और युद्ध के रूप में ही वो फिर बदल जाती है। मनुष्य ने बहुत सोचा भी, उसने राष्ट्रों के संघ बनाए, अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता और कानून भी बनाए, यूनाइटेड नेशंस है, राष्ट्र संघ है, लेकिन फिर भी क्या वो कुछ कर पाया है? युद्ध से परेशान होकर ही, प्रथम युद्ध के बाद भी, द्वितीय महायुद्ध के बाद भी परेशान होकर ये सोचा गया कि सारे राष्ट्र मिलकर एक संघ बनाएं और उसमें कुछ ऐसे नियम बनाएं ताकि उन नियमों का अगर हम पालन करते रहें तो हमारे बीच एक दूसरे के बीच संघर्ष नहीं हो। वो बनाए गए, ये प्रयास किया है मनुष्य ने, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया है, लेकिन ऐसे कानून भी बन गए, ऐसे संघ भी बन गए, फिर भी अभी तक फायदा कुछ नहीं हुआ है। शस्त्रों की होड़ को युद्ध का कारण मानकर के जो एक से एक बढ़कर शस्त्र बना रहे हैं कि मेरा शस्त्र ऐसा, मेरी मिसाइल ऐसी है जो 400 किलोमीटर दूर मार कर सकती है और जो फिक्स टारगेट है उस टारगेट पे ही जाके लगेगी, लक्ष्य पे ही जाके लगेगी। तो दूसरा कहता है मैंने 700 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बना ली। ये जो होड़ लगी हुई है शस्त्रों की, उसको रोका जाए, इसीलिए निशस्त्रीकरण का उपदेश दिया गया। भाई निशस्त्र बन जाओ, शस्त्र मत बढ़ाओ आगे, कोई भी ऐसा शस्त्र मत बनाओ जो कि घातक हो और जो आगे जाके युद्ध का परिणाम बने और युद्ध जब हो तो वो विनाशकारी बने। ऐसे नियम जरूर बना दिए गए लेकिन नियमों का पालन नहीं हो पाता है। लेकिन इतिहास साक्षी है, उसके प्रयत्न, उसके भय को अभी तक निर्मूल करने में नितांत असफल रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं, हमारा इतिहास बता रहा है कि ये सब प्रयास होते हुए भी और आज वो सब तरह की संस्थाएं होते हुए भी आज भी युद्ध के बादल चारों तरफ मंडरा रहे हैं। तो ये कारण क्या है कि जो भयाक्रांत मानव है वो मानता है कि युद्ध ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। फिर भी मनुष्य ने सोचना नहीं छोड़ा, समस्याओं के समाधान की खोज के लिए उसकी ये तत्परता और कर्मठता ही उसकी बहुत बड़ी शक्तियां हैं। लेकिन फिर भी समाधान खोजा जाए, इसके लिए मनुष्य सोचता रहता है, समस्याएं कम से कम पैदा हों तो उनका समाधान हो जाए। इसलिए उसके लिए बराबर काम करना, उसके ऊपर चिंतन करना, ये भी उसकी शक्ति है मनुष्य की, मानव की, कि जिसके कारण से कुछ कम हो सकते हैं युद्ध। इन्हीं शक्तियों के सहारे वह 10 ठोकर खाकर भी 11वीं ठोकर पर कुछ न कुछ सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसा जब करते हैं तो कुछ प्राप्त हो सकता है, यानी बार बार करने पर कई बार असफलता मिलती है, लेकिन कभी सफलता भी मिल सकती है। कई बार इजराइल के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं अरब देशों के, उधर वियतनाम का इतना लंबा संघर्ष चला, लेकिन आखिर जाके समझ में आई और अमेरिका सेना निकाल के वहाँ से आ गया। ये सब बार बार सोचने की हमारी प्रक्रिया है, मानव की जो समाधान खोजने की जो शक्ति है उसके कारण से ये सब हो पाता है। इसी अकिंचन सफलता के आधार पर बढ़ता हुआ बड़ी बड़ी सफलताएं भी हासिल कर लेता है और ऐसा अगर प्रयास करता रहे तो ज़रूर कुछ सफलताएं भी मिल जाती हैं। लेकिन खेद इतना ही है कि सफलता के पीछे उत्कट आसक्ति होने के कारण वह कभी कभी गलत साधनों का प्रयोग कर लेता है, जिसके कारण उसे अनावश्यक कठिनाइयों के जंगल में भटकना पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि सफलता मिले इस बात की आसक्ति हो जाए, समाधान हो ये ठीक है, लेकिन समाधान में अगर मुझे नीचा देखना पड़े तो मैं नीचा नहीं देखूं, मुझे झुकना पड़े तो मैं झुकूं नहीं, मेरी तो सफलता ही हो, तब वो गलत काम करता है। तब वो ऐसे हथकंडे अपनाता है, ऐसे गलत तरीके अपनाता है जिसके कारण से वो युद्ध जो है या जो आपसी जो संघर्ष है वो और ज़्यादा बढ़ता है, उसमें और ज़्यादा तीव्रता आती है। अब तक उसने भय मुक्ति के लिए जितना बुद्धि और मस्तिष्क का तेल निकाला है, उसके स्थान पर कुछ अंशों में हृदय का भी उपयोग करता
तो शायद उसे मानव की परिवर्तनशील विभिन्नताओं को संगठन व स्थिरता प्रदान करने वाली किसी नित्य और अपरिवर्तनशील एकता का अवश्य ही बोध होता। भय मुक्ति के लिए सब प्रयास तो किया, लेकिन उसमें बुद्धि लगाई, मस्तिष्क को काम में लिया, उसमें हृदय को काम में नहीं लिया, उनमें भावनाओं को काम में नहीं लिया। और मनुष्य के बीच में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, स्वभाव में, रंग रूप में, खान पान में, और जो अलग अलग देश की जो रीति रिवाज है उसमें सभी प्रकार की विभिन्नताएं हैं। लेकिन उन विभिन्नताओं में और जो मानव की परिवर्तनशील है, ये बदलती भी रहती हैं, ऐसी परिवर्तनशील विभिन्नताओं में संगठन भी किया जा सकता है, स्थिरता भी लाई जा सकती है। ऐसा कभी भी और ऐसा अपरिवर्तनशील एकता अवश्य ही आ सकती है, ऐसा उसने कभी बोध नहीं किया, क्योंकि उसने हृदय को नहीं अपनाया। अगर हृदय को भी साथ रखता, मन, बुद्धि और हृदय तीनों मिलकर सफलता समाधान ढूंढते, तो निश्चित रूप से वो जो अपरिवर्तनशील एकता का अवश्य ही बोध होता उसको, और तब वो उसी का प्रयास करता। इस नित्य और अपरिवर्तनशील एकता का बोध कराने में भौतिक विज्ञान को अभी तक बहुत समय लगेगा। तब तक पता नहीं विज्ञान में कितनी आध्यात्मिकता आ जाएगी। एकता का बोध, और ऐसी एकता जो अपरिवर्तनशील है, नित्य रहने वाली है, उसका बोध विज्ञान की तरक्की नहीं करा सकती। भौतिक विज्ञान ने जो तरक्की की है वो साधनों को उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उस एकता का बोध नहीं करा सकती। उस एकता का बोध तो जब तक अध्यात्म नहीं जुड़ता है, जब तक ये बात नहीं पता चलती है कि हम सब एक ही किसी अंशी के अंश हैं, वो चाहे नेपाल में रहता हो, वो चाहे चीन में रहता हो, वो चाहे दक्षिण अफ्रीका में रहता हो, कहीं भी रहता हो, हम सब एक हैं, हम एक ही अंशी के अंश हैं। ऐसा जब तक महसूस करके नहीं चले, तब तक उसकी अपरिवर्तनशील एकता का बोध नहीं हो सकता। यह बोध न तो भयजन्य संघर्षों से संभव है और न रक्त रंजित राजनीतिक क्रांतियों से। इस प्रकार का बोध जो हम भय के कारण संघर्ष करते हैं, उसके कारण, या हम जो क्रांतियां करते हैं उसके कारण संभव नहीं है। बिना समझे इस भय को अमान्य घोषित कर अपनी आवश्यकताओं को अवैज्ञानिक रीति से कम कर सन्यासी भी बन जाए, तब भी यथार्थ बोध नहीं होगा। हम सोचे नहीं, समझे नहीं और इनको अमान्य घोषित कर दें कि ये जो हमारी विभिन्नताएं हैं वो है ही नहीं, काम ये रहेगी हमेशा। आवश्यकताओं को अवैज्ञानिक रीति से कम कर सन्यासी भी बन जाएं, हम न्यूनतम आवश्यकताएं ले लें और सन्यास ले लें, तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, ऐसा मान के चले, तो भी उसका उस अपरिवर्तनशील एकता जो है, जो नित्य रहती है, उसका बोध नहीं हो सकता। कटुता, वैर, विरोध और संघर्षपूर्ण जुगुप्सा का कारण यही है कि हमारे भीतर हमें कुछ ऐसी भिन्नता और अनेकता का विश्वास हो गया है जो कभी एक केंद्र पर आकर नहीं मिल सकती। परस्पर हम जो कटुता रखते हैं, एक दूसरे के साथ वैर भाव रखते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, जुगुप्सा घृणा करते हैं, चिढ़ करते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, ये हमारे अंदर ऐसे बैठ गए हैं कि इतनी भिन्नता और अनेकता का जो विश्वास हो गया है कि अलग अलग ही हैं हम। कभी एक ऐसी चीज़ है ही नहीं जो हम सब में एक हो, एक केंद्र पर आकर नहीं मिल सकती। इतनी भिन्नताएं हो गई हैं, इतने अनेकताएं पैदा हो गई है, क्योंकि हमने अपने दिल में बैठा रखी है कि ये आके मिल नहीं सकती, हम सब एक हो नहीं सकते। हमारी ये अल्पज्ञता ही हमारे व्यापक असंतोष और भय का कारण है। ये जो हमारी अल्पज्ञता यानी कम जानकारी है, हमारा जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण से ही हमारा व्यापक असंतोष बढ़ रहा है और वही हमें भय प्रदान करता है। सम्यक दर्शन ही इन भ्रांतियों को दूर कर सकता है, लेकिन आज के जग के कोलाहल में कौन उस नीरवता की खोज करेगा जिसमें सम्यक दर्शन के मार्ग का प्रशस्त होना संभव दिखाई देता है। सम्यक, अपन जैसे पंक्ति को सम्यक करते हैं एक सीधी लाइन में, इसी प्रकार से ऐसे इस रीति से कि एक के बाद एक हम विचार करते करते सही दर्शन जब प्राप्त कर लेते हैं, तभी हमारी ये भ्रांतियाँ दूर होती हैं। लेकिन आजकल किसको फुर्सत है
कि उस सही दर्शन को प्राप्त करने के लिए संसार के इस कोलाहल से, संसार के आज का जो वातावरण है, जो अभिन्नता का वातावरण, भिन्नता का वातावरण है, उस वातावरण से दूर जाकर कोई शांतिपूर्वक बैठकर सोच सके कि हमारे बीच में तो एकता है। यह नीरवता वास्तव में आत्मानुभूति की वस्तु है, जो किसी पुस्तक, तर्क, वाक्य या वाचनालय में नहीं, हमारे हृदय में ही साध्य की जाती है। ऐसी जो नीरवता, जो कि भागदौड़ नहीं, बिल्कुल नीरव बन गए, बिल्कुल शांत चित्त, बिल्कुल कहीं कोई बिना मतलब की आकांक्षाएं नहीं पनप रही है, ऐसी जो नीरवता है वो केवल पुस्तक में पढ़ लेने से या किसी के समझाने मात्र से नहीं हो सकती, किसी हृदय में नहीं साधी जा सकती। उसके लिए कोलाहल से दूर नीरव प्रकृति की गोद में बैठकर अपने ही भीतर बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। इसके लिए तो एकांत चाहिए और अपने भीतर उतरें। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरी क्या आज की स्थिति है, उसमें मैं जहाँ से आया उससे मेरा संपर्क है, अगर संपर्क है तो कैसा है, मैं इस संपर्क को मानता हूँ तो किन आधार पे मानता हूँ, कैसे है, कौन से ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पे मानता हूँ, नहीं मानता हूँ तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण मैं नहीं मानता हूँ, क्या वो कारण सही है। इस प्रकार जब तक आत्मचिंतन नहीं करते हैं तब तक वो नीरवता नहीं आ सकती। हमको अपने ही अंदर बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। जब हम अपने हृदय की समस्त संभावित गहराइयों तक पहुंचने का अभ्यास कर लेंगे तब हमें निश्चित ही उस एकता का बोध होगा जो बहुत्व में अभिव्यक्त हो रही है। सही अर्थों में आज मानवता को इसी बोध की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति की संभावना केवल भारतवर्ष में ही है। इस नीरवता को प्राप्त कर लें और वो बोध हो जाए कि सब मानव मात्र में एक ही अंश है। मानव मात्र में नहीं, भारत तो कहता है सब जीव मात्र में, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। और इतना ही नहीं, भारत तो मानता है कि जो जड़ और चेतन, उन सब में भी एकता है। और वो एकता क्या है, हम सब उस अंश ही के अंश हैं। इस प्रकार की बात, अगर इस प्रकार की बात मानवता के बोध में उतर जाए तभी जाकर ये शांति हो सकती है, भय से मुक्त हो सकते हैं। और ये भारतवर्ष के अलावा और कहीं संभव नहीं है। हमारी साधना का मूल हेतु भी उपरोक्त पारस्परिक की एक सूत्रता का सृजन है और यही होगी वह विश्वस्त शक्ति जिसके बलबूते पर हमारे लौकिक और परम लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। जो क्षत्रियुग की साधना है वो भी इसी एक सूत्रता को पनपाने की है, इसका सृजन करने की है। हम सब एक साथ मिलें, एक साथ उठें, एक साथ बैठें, एक साथ खाएं, एक साथ पिएं और एक ही प्रकार से रहें, एक ही प्रकार का सबके साथ व्यवहार हो। वो चाहे गरीब हो, वो चाहे अमीर हो, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो चाहे अनपढ़ हो, वो कोई लंबा हो, कोई छोटा हो, कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई भेद नहीं। कैसी भी भिन्नता जो बाहर से नजर आती है, उन भिन्नताओं के बावजूद भी हम सब एक हैं। इस बात को सृजित करने के लिए हमारी सारी साधना काम कर रही है। इस लक्ष्य प्राप्ति में कुछ भय अनिवार्य हैं। ऐसा काम जब हम करते हैं तो इसमें कुछ भय तो ऐसे हैं जो अनिवार्य हैं, ऐसे भय तो आएंगे। जो वास्तविक भय हैं उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, केवल निर्मूल भयों से ही मुक्ति होनी चाहिए। तो जो वास्तव में ऐसा भय है जो हमको ये सृजन करने में बाधक बन जाते हैं, उन भयों से तो सावधान रहना पड़ेगा, उनका तो चिंतन भी करना पड़ेगा और उससे समाधान खोजने का भी तरीका निकालना पड़ेगा। लेकिन जो निर्मूल है, जिसका कोई कारण ही नहीं, ऐसा भय हमने पाल रखा है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको, उससे तो मुक्त होना ही हमारे लिए उचित है। प्रश्न रहता है वास्तविक भय कौन कौन से हैं। तो अब कैसे पता चले कौन सा भय है जो वास्तव में सही है कि भाई हाँ ये भय तो होना चाहिए। देह नाश का भय वास्तविक भय है। पहला भय है कि मेरा ध्येय है क्षात्र धर्म के अनुकूल अपने जीवन को बनाना, ताकि क्षात्र धर्म का पालन करने में मैं भी एक इकाई बन सकूं। ये जो मूल ध्येय है वो अगर मैं भूल जाऊं, उससे भयभीत नहीं रहूं, उसका डर नहीं रखूं कि देखो मैं चूक रहा हूं, देखो मैं चूक रहा हूं, तो ये वास्तविक भय है। ये तो हमको रखना ही पड़ेगा कहीं मैं चूक न जाऊं, ऐसा भय पहला। दूसरा है उदाहरणार्थ देह प्राप्ति के लिए अहम भाव के शैतान को सर्वथा निकल जाना चाहिए। अब ये जो चल रहा है देह प्राप्ति में हम चल रहे हैं, इस बीच में पहले तो हम उसको भूले नहीं, दूसरा अहम भाव आ गया बीच में, तो वो अहम भाव मेरी साधना से मुझे भटका देगा और तब जो देह है मेरा
वो देह के बारे में भी मैं विचलित होकर अपना ध्येय बदल दूंगा, और ध्येय बदल दिया तो वो देह का नाश हो जाएगा। तो ये तो वास्तविक भय है। लेकिन यदि उसके पुनः प्रवेश का भय नहीं होगा तो हम लापरवाह हो जाएंगे। हमने अहंकार को खत्म किया, लेकिन फिर भी अगर ये सावधानी नहीं बरती कि वो अहंकार वापस नहीं आ जाए तो भी खतरा है, और वांछनीय सतर्कता का भी ह्रास हो जाएगा। तो जैसा सतर्क हमको रहना चाहिए वैसा हम रह नहीं पाएंगे। ये भय भी वास्तविक है कि लक्ष्य सिद्धि के पूर्व जड़ता से किया जाने वाला संघर्ष कहीं बंद न हो जाए। दूसरा भय कौन सा है कि कहीं मैं कर्मशील न बनूं, कहीं मैं जड़ नहीं बन जाऊं, कहीं मेरी गति आगे नहीं बढ़े, कहीं मेरे कदम रुक न जाएं। ये भी बराबर हमको भय रखना चाहिए। संक्षेप में समस्त जड़ वृत्तियों और तमसाचन विकृतियों के प्रति सक्रिय भय होना ही चाहिए। तो ऐसी जो तमसाचन प्रवृत्तियां हैं जो जड़ता की ओर हमको ले जाती है, उनके प्रति तो हमारा भय बना रहना चाहिए कि ये मेरे पर कभी हावी न हो जाएं। निम्न धरातलों का भी भय निर्मूल नहीं है, क्योंकि वे लगातार हमें अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन प्रकाश और ज्ञान से भय कैसा? निम्न धरातल, ये जो जड़ता, ये जो अहंकार, ये जो स्वार्थ, ये जो ईर्ष्या, ये जो पतन, ये जो हमारे इंद्रियों की जो उड़ान है पतन की ओर, तमसाछन है जो तामसिक बन जाती हैं, उनके प्रति अगर हम भय नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो रखना आवश्यक है। ये तो वास्तविक भय है। लेकिन प्रकाश और ज्ञान से भय कैसा? प्रकाश मिल रहा हो जहाँ, उस बात से क्यों डरे? जहाँ से ज्ञान मिलता हो हमको, जहाँ हमारे राह पर आगे बढ़ने के लिए जहाँ हमको प्रोत्साहन मिल रहा हो, जहाँ हमारी जो राह है उसको पुष्ट करने के लिए कुछ कोई कह रहा हो, उससे भय क्या है? वो तो हमको सही कह रहा है, हमारी बात को मान रहा है और हमारी बात को पुष्ट कर रहा है कि ये बिल्कुल सही है, तो उससे भय किस बात का? हमारे मार्गदर्शिता, प्रेरक व संबल से भय कैसा? जो हमको मार्ग दिखाते हैं, हमारे प्रेरक हैं, हमारे संबल के रूप में है, हमारे सहारे के रूप में है, ऐसे लोगों से भय किस बात का? ये समस्त भय निर्मूल भय, ऐसे भय निर्मूल है, क्योंकि समस्त चेतन शक्तियाँ हमारी साधना में सहायक है। वे हमारा पराभव नहीं देखना चाहती, क्योंकि ये तो चेतन शक्ति है, ये जागृत शक्तियाँ हैं, तो ये तो हमको सहायता करती है हमारी साधना में, ये हमको सहायता करती है, हमको आगे बढ़ाने की इच्छा रखती है, सहायक बनती है, इसलिए वो हमारा पराभव नहीं देखना चाहती, तो फिर उनसे क्यों डरे? लेकिन राक्षस से भय होना तो फिर भी कुछ उचित है, लेकिन देवताओं से भयभीत होने में क्या तुक है? जो हमको गलत राह पे ले जाता है, जो हमारी साधना का बाधक बनता है, जो साधना में विघ्न डालता है, उस बात से तो हमको भय होना चाहिए, उस व्यक्ति से हमको भय होना चाहिए। लेकिन जो हमको ज्ञान देता है, जो हमको मार्ग दिखाता है, जो देवरूप बनकर हमारा सहायक बनता है, हमारी सहायता करता है, उससे भय करने में क्या तुक है? व्यर्थ है वो। साधना के मार्ग में थोड़ी सी मंजिल पार करने पर साधक को भय लगता है कि कहीं उसकी दुर्गति तो नहीं हो जाएगी। साधक चलता है साधना में, और साधना में उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, और फिर वो ये सोचता है कि मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो मेरी दुर्गति हो जाए, कि न तो मुझे इस मार्ग पे आगे बढ़ने को कोई रास्ता मिले ढंग से, न मैं इस पे बढ़ सकूं, और उधर सांसारिक जो जितने मेरे दायित्व हैं, जितने सांसारिक जो सुख भोग हैं, उनसे भी मैं दूर हो जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं हो। इस प्रकार की जो दुर्गति होने की उसकी जो बात पैदा होती है, वो कुछ आगे चलने पर स्वाभाविक है, हो सकती है। उसे कोई गलत तो नहीं समझ रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ या जो मैंने सुना है उस हिसाब से तो ये काम बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इसको गलत समझ रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि उसकी उपेक्षा ही कर दी जाए, और ऐसा मैं कर रहा हूँ इसलिए कई समाज के लोग मेरे से दूर ही होने लग जाएं, मेरे पास ही नहीं आए, मेरी बात ही नहीं सुने। ऐसा तो नहीं है कहीं मेरे परिवार के लोग भी मेरे को कहे कि ये अब हमारे काम का नहीं है, तू क्यों रहता है यहाँ, जा, तेरे को जहाँ जाना है वहाँ। ये सब व्यर्थ और सारहीन भय है, क्योंकि साधना का हेतु लोक संग्रह व सम्मान नहीं, प्रकाश, चेतना और ज्ञान है। ये सब निर्मूल भय है, कोई भय सार नहीं है इनमें। और साधना का तो हेतु सम्मान प्राप्ति करना या लोक संग्रह, मेरे पीछे लोग भीड़ के रूप में आए, ये नहीं है। लोक संग्रह करना वो जो संस्था है उसका काम है,
मेरा काम मेरे पीछे लोक संग्रह खड़ी करना नहीं है, या मेरे को सम्मान मिले इसलिए मैं साधना नहीं कर रहा हूँ। मैं साधना इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे प्रकाश मिले, रास्ता मिले, मैं जागृत बनूँ और मेरे को ज्ञान मिले, इसलिए मैं साधना कर रहा हूँ। तो जो इस प्रकार के काम में जो बाधक बने उससे मैं भयभीत हूँ, लेकिन जो सहायक बने उनसे भय करने में कोई सार नहीं है। वास्तव में भय अभाव का द्योतक है। भय है क्या? अभाव का द्योतक, मतलब अभाव है कोई चीज़ का, और जो अभाव है उसके कारण से हमको भय लगता है। लेकिन अभाव का तो कोई अस्तित्व नहीं है। अभाव किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। जैसे एक किताब है, किताब का न होना ये कोई अस्तित्व नहीं है। किताब है, ये अस्तित्व है। तो जो अस्तित्व है उसके बारे में सोचें, जो अस्तित्व जिसका है ही नहीं उसके बारे में हम चिंतित ही क्यों हो। तत्व रूप से भय कोई वस्तु नहीं है। भय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अस्तित्व हो। वह तो अभाव का स्वरूप है। जिस बात का अभाव होता है वो स्वरूप प्रकट होता है भय के रूप में। धन ये भाव है, ये वस्तु है, और धन का अभाव हो तब भय पैदा होता है। तो वैसे धन का अभाव होना ये कोई तत्व रूप में स्थित नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन अभाव है, किसका अभाव है? धन का। इसलिए उससे हम डरते हैं। कोई नकारात्मक गुण हो ही कैसे सकता है? ये तो नकारात्मक गुण है, इसलिए वह तो अभाव का स्वरूप है। और कोई नकारात्मक गुण हो ही कैसे सकता है? कोई नकारात्मक गुण होता ही नहीं है, क्योंकि होना अस्तित्व का सूचक है। होने का मतलब है, वह तो किसी सकारात्मक वस्तु के संबंध में से भी प्रयोग में आता है। जो है ही नहीं वही भय है। लेकिन जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं, उसको हम भय के रूप में देखते हैं। भय का तो केवल भय ही है। जो भय से भय नहीं खाता, भय उसी से भय खाता है। भय केवल हमको भय ही है। लेकिन अगर हम ये ठान लें हम भय से परवाह नहीं करेंगे, किसी प्रकार का भय नहीं रखेंगे, निरंतर रूप से साधना में आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कैसी भी बाधा आए, किसी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे, तो भय आता ही नहीं। फिर भय उससे भय खाता है, फिर वो उससे डरता है, चला जाता है। मूल प्रवृत्ति जन्य जो साधारण भय है उन्हें हम सम्यक विवेक बुद्धि से दूर कर सकते हैं। लेकिन भय का स्वरूप शारीरिक और मानसिक ही नहीं, उसका आध्यात्मिक स्वरूप भी है। मूल प्रवृत्ति जन्य, हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, प्राण रक्षात्मक, सुखात्मक, ये जो बताया कि सुखात्मक और उनको तो हम आगे देखेंगे। प्राण रक्षात्मक की हम जो चर्चा कर रहे हैं सुरक्षा का भय में, तो ये जो मूल प्रकृति है, इस मूल प्रवृत्ति के कारण कोई बात पैदा होती है, उसको हम सम्यक विवेक बुद्धि से अच्छी तरह चिंतन करके, अच्छी समझ के साथ बुद्धि लगाकर हम उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन भय का स्वरूप शारीरिक और मानसिक ही नहीं, उसका आध्यात्मिक स्वरूप भी है। लेकिन भय केवल भौतिक रूप से जो सामने चीज़ दिखती है, शारीरिक या मानसिक रूप से हमारे जो विचार आ जाते हैं ऊट पटांग, या किसी दूसरे ने हमारे अंदर विचार डालने की कोशिश की है, या शारीरिक रूप से साधना के चलते हमारे खुद में कुछ इस तरह की बातें पैदा हो जाए, तो उनको तो सम्यक विवेक बुद्धि से हम हल कर सकते हैं। लेकिन जो उसका एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है, इस प्रकरण में भय के आध्यात्मिक रूप का निदान छोड़ दिया है, जिसे आगे के प्रकरण जगत की असंबद्धता में सम्यक रूप से लिया जाएगा। शारीरिक और मानसिक भय के बारे में हमने चर्चा की है। जो आध्यात्मिक भय है उसको आगे के किसी प्रकरण में, जिसका नाम है जगत की असंबद्धता, उसमें बताया जाएगा। शारीरिक भयों से मुक्ति पाने के बाद मानसिक भय आते हैं, और मानसिक व बौद्धिक भय से मुक्ति पाने पर बचा कुचा आध्यात्मिक भय है, जिसको आध्यात्मिक साधना में लिया गया है। शारीरिक रूप से जो भय है वो भय जैसे रोटी की जो भोजन की है, साधारण जीवन व्यापन करने की जो है, ये जो शारीरिक रूप से जितने भय आते हैं। इसके अलावा जब हम साधना में चलते हैं तो साधना के मार्ग में हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है। इस तरह के जो भय आते हैं उनको समाप्त कर लेते हैं हम सम्यक विवेक बुद्धि से, तो फिर मानसिक भय आना शुरू हो जाते हैं। मानसिक भय आते हैं, और मानसिक व बौद्धिक भय से जो
वैचारिक रूप से जो हमारे ऊपर कहीं पढ़ने से, किसी के सुनने से या स्वयं के किसी बात पर शंका पैदा होने से हम जो इस प्रकार के विचार पैदा कर लेते हैं, इन सब से हम अगर मुक्ति पा लें सम्यक विवेक बुद्धि से, तो फिर आध्यात्मिक भय रहता है। और आध्यात्मिक भय आध्यात्मिक साधना के साथ ही खत्म होता है, जो आगे लिया जाएगा। अतः इस प्रकरण को हम यही समाप्त करते हुए यही निष्कर्ष निकालते हैं, भय का वास्तविक स्वरूप पहले पहचाना जाए। पहली बात है कि भय है क्या, इसको पहचाने, ताकि ये पता चले कि भय वास्तव में भय है या निर्मूल भय है। कौन सा भय सार्थक और साधना में सहायक है और कौन सा निर्मूल और साधना में बाधक है। जो भय हमको सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें से साधना में सहायक कौन सा है, जैसे अभी बताया गया था कि कहीं साध्य का नाश नहीं हो जाए। साध्य का नाश अगर होगा तो निश्चित रूप से वो वास्तविक भय है। तो ऐसे जो भय हैं उनके बारे में सार्थक भय के बारे में हम साधना करें, और जो सहायक नहीं है, जो निर्मूल है, साधना में बाधक हैं, उनको हम समाप्त करने का प्रयास करें। इस विवेचन के बाद निर्मूल और व्यर्थ भय से अभ्यास व चिंतन द्वारा मुक्ति पाना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के जो भय हैं उनसे अभ्यास द्वारा ही मुक्ति पाना चाहिए। सोचते समझते रहें, अभ्यास करें, तो जो शारीरिक और मानसिक रूप के भय हैं, जो वास्तविक भय हैं, उससे भी हम मुक्ति पाएं, यानी सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो निर्मूल भय हैं उनसे भी मुक्ति पाएं कि उनकी परवाह नहीं करें और विवेक बुद्धि के साथ आगे बढ़ें। आत्मरक्षा की हमारी मूल प्रवृत्ति है, पर यह आवश्यक नहीं कि जो कुछ हमसे भिन्न दिखाई देता है वह हमें नष्ट करने पर ही उतारू है। प्राण रक्षात्मक हमारा स्वभाव है, मूल प्रवृत्ति है, लेकिन हमसे भिन्न थोड़ा बहुत भी कुछ दिखाई देता है वो हमारे लिए खतरा है, ऐसा हमको कभी सोचना नहीं चाहिए। वो हमको सहायक भी हो सकता है कि वह हमारा सहायक और सखा हो, और यह भी हो सकता है कि उसका वास्तविक कोई अस्तित्व ही नहीं, केवल हल्ला ही हो। वो हमारा सहायक बन सकता है, और ऐसा भी हो कि जिस विरोध को हमने देखा है वो झूठा हल्ला ही हो, हमारा विरोध रूप हो ही नहीं, और फिर भी हम उसको विरोध मान रहे हो। तो इस प्रकार के भय से हमें मुक्त होना चाहिए, और जो वास्तविक भय है उस वास्तविक भय को पहचान कर उसके प्रति सार्थक प्रयास करना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ऐसा हमारा प्रयास चलता रहेगा तो जो सुरक्षा का भय है वो साधक को परेशान नहीं कर सकेगा। जय संग शक्ति।